नमस्कार प्यारे ज्ञानियों। आज हम वसंत भाग 3 के अध्याय 4 का पठन पाठन कार्य करेंगे। ये एक कविता के रूप में है। इसका शीर्षक है दीवानों की हस्ती और इसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा जी। यह कविता स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की लिखी हुई है। इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले वीरों की मनोदशा का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि हम तो आज़ादी के दीवाने हैं। इस देश की महानता के सामने हमारी क्या हस्ती है। तो चलिए अब हम कविता का पठन पाठन कार्य करते हैं। कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि कहते हैं कि देश पर मर मिटने वाले वीर सदा ही देश के लिए बलिदान देने को तैयार रहते हैं। कवि कहते हैं कि हम तो आज़ादी के दीवाने हैं और इस देश की महानता के आगे हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, कोई औकात नहीं है हमारी। हम आज यहाँ हैं तो कल ना जाने कहाँ चले जाएंगे, किंतु जिस ओर भी हम जाते हैं हम अपने साथ खुशियाँ और जोश का आलम अर्थात वातावरण साथ लेकर चलते हैं। अर्थात हम जहाँ भी पहुँचते हैं वहाँ सभी लोग खुशी और उत्साहित हो जाते हैं। कहने का भाव है कि देश पर मर मिटने वाले लोग दूसरों में भी जोश और उत्साह भरने का कार्य करते हैं अर्थात भरते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, जब वे लोगों के पास पहुंचते हैं, अपनों के पास, लोगों से जब उनका हृदय जुड़ता है, लोगों से वो बातचीत करते हैं तो ऐसा लगता है एक पल को उन्हें कि बहुत सी खुशियां मिल गई हों। और दूसरे ही क्षण जब उन लोगों को वो छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं, जाने लगते हैं, तब उन्हें दुख होता है और लोगों के भी और उनके भी आंखों से आंसू बनकर निकलने लगते हैं। और सब यही कहते रह जाते हैं कि अरे तुम कैसे आए थे और कहाँ चल दिए। अर्थात कोई भी जब हमारे घर से एक थोड़ी सी देर के लिए आए और तुरंत चल दे तो फिर हम यही कहते अरे क्या हुआ, कैसे चल दिए। तो वही स्थिति है। उस समय उनका कार्य क्या है, लोगों में अलग जगाने का, लोगों को प्रेरित करने का, स्वतंत्रता के लिए आगे आने का। किस ओर चले यह मत पूछो, बस चलना है इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि कहते हैं, लोगों को यहाँ पर संबोधित करते हैं कि वो लोगों से कह रहे हैं कि किस ओर जाना है मुझे। क्यों? क्योंकि मुझे तो पूरे हिंदुस्तान में ऐसा भाव जगाना है, ऐसी प्रेरणा लानी है कि लोग स्वतंत्रता के लिए आगे आएं। तो कवि कहते हैं मुझसे ये मत पूछो कि मैं किस ओर जा रहा हूँ, बस मुझे आगे बढ़ते रहना है। मैं इसीलिए बढ़ता जा रहा हूँ, मैं चलता ही जा रहा हूँ, लोगों को प्रेरित करने के लिए, लोगों में भाव जगाने के लिए वो कि स्वतंत्रता के लिए आगे आए। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इस संसार से कुछ लिया है मैंने, बहुत कुछ लिया है। किसी ने मेरा पालन पोषण किया है, किसी ने मुझे इस काबिल बनाया है, किसी से मैंने कुछ सीख ली है, कुछ आदतें, गुण, स्वभाव लिया है मैंने और कुछ दिया भी है मैंने। तो मैं इस संसार में कुछ देकर और कुछ लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि कहते हैं जब वो लोगों से मिलते हैं तो कुछ बातें वो लोगों से कहते हैं और जो लोग हैं वहाँ वो भी कवि से कुछ बातें कहते हैं, जिससे कभी वो हंसते हैं और कभी रो देते हैं। कुछ लोग जो हैं वो हंस भी लेते हैं कवि की बातों पर और कुछ लोग रो भी लेते हैं। अर्थात किसी को उससे बहुत अच्छा सुख का अनुभव होता है और किसी को उसी बात से दुख का अनुभव होता है। लेकिन कवि कहते हैं चाहे मुझे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, मेरे लिए कैसी भी घड़ियाँ आ जाएं, लेकिन मेरे लिए आगे ही मुझे बढ़ते रहना है। इसलिए मैं जी भर के, चाहे वो सुख का घूंट हो चाहे वो दुख का घूंट हो, अर्थात परिस्थिति चाहे सुख की हो या दुख की हो, वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर दृढ़ है और वो हर परिस्थिति में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर
ले असफलता का भार चले। कवि कहते हैं कि ये दुनिया जो है ये केवल मांगना जानती है। हमें केवल लोगों से ये उम्मीद होती है कि लोग क्या कर रहे हैं मेरे लिए या समाज के लिए, हम क्या कर रहे हैं हम अपने आप को नहीं देखते, हम स्वयं को नहीं देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए कवि ने इस संसार को भिखमंगा बताया है, अर्थात भिखारियों वाली दशा बताया है कि संसार जो है केवल, ये समाज जो है केवल लेना जानता है, देना नहीं। उन्होंने आज़ादी के दीवानों को दानी का स्वरूप बताया है, अर्थात उन्हें दानी कहा है। तो कवि कहते हैं कि ये जो मांगने वालों की दुनिया है, ऐसी दुनिया में भी मैं अपना प्यार अपनी इच्छा से लुटाकर आगे बढ़ रहा हूँ, अर्थात लोगों को प्यार बांट रहा हूँ। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, कि सब कुछ हम दे रहे हैं फिर भी हम अपने प्रयासों में सफल नहीं हो रहे हैं। इस बात का मुझे दुख है, इस बात का मेरे हृदय पर, दिल पर मेरे भार है, इस बात की मुझे चिंता है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपना बंधन तोड़ चले। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, क्या अपना क्या पराया। जब हम किसी एक सामाजिक कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसमें कोई अपना और पराये का भेदभाव नहीं रह जाता है। तो कवि ने स्वयं को यहाँ पर स्वतंत्रता का दीवाना बताया है। तो कहते हैं अपने और पराये का मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। आबाद रहें रुकने वाले, जो रुक गए हैं अर्थात जो मेरे इस प्रयास में या मेरे इस लक्ष्य प्राप्ति में मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, वो भी खुश रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपना बंधन तोड़ चले, कि मैं तो स्वयं ही इस परिस्थिति में आया था, अर्थात इस दिशा में मैं स्वयं ही आगे बढ़ा था और आज मैं स्वयं ही ये सभी बंधन, जो भी रिश्ते नातों का बंधन है, उन सभी बंधनों को तोड़कर मैं अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर आगे बढ़ रहा हूँ। कविता की पंक्तियाँ समाप्त होती हैं, किंतु मुझे आशा है कि आप सभी स्वाधीनता का महत्व समझेंगे और उसे निरंतर बनाए रखने का प्रयास भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।